श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। प्रविशन्ति मुखे मृगा। भाव उद्यम यानी जो जीव मेहनत करता है उसके ही कार्य पूरे होते हैं। सिर्फ बैठकर मन में इच्छा करने से नहीं होते। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं कभी चलकर नहीं जाता, बल्कि शेर को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। इसलिए इस संसार में बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 23वां अध्याय। राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वर्णन। मणिग्रीव एवं मुनि उपदेव की कथा। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। राजन, तुम्हारा पूर्व जन्म शूद्र जाति में हुआ था। चमत्कार नगर में तुम मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे, पर तुम्हारा स्वभाव बड़ा विचित्र था। निरंतर जीव हिंसा करने में रहते थे तुम। सदा अधर्म करते और नीच कर्मों में ही प्रवृत्त रहते। नास्तिक और दुष्ट स्वभाव, चोरी आदि करना ही तुम्हारा कार्य था। परंतु इसके विपरीत तुम्हारी यह धर्म पत्नी, जो पूर्व जन्म में बड़े ही धर्म और कर्म वाली पतिव्रता स्त्री थी, तुम्हारे दुष्ट स्वभाव के कारण ही तुम सदा अपनी पत्नी से झगड़ा करते रहते थे। तुम्हारे इस बर्ताव के कारण ही तुम्हारे भाई तथा बांधवों ने तुम्हें अपनी जाति से अलग कर दिया, और राजा ने भी इसी अपराध के कारण दंड स्वरूप तुम्हारा धन आदि सब छीन लिया। बाकी बचा हुआ धन तुम्हारे जाति के भाइयों ने छीन लिया था। तुम्हारा सब कुछ छीन जाने के बावजूद तुम्हारी धर्मपत्नी ने तुमको कभी नहीं छोड़ा। तुम जैसे भी थे, तुम्हें वह अपना स्वामी ही मानती थी। तुम्हारा सब धन पदार्थ आदि नष्ट होने के कारण तुम्हारी धन पाने की इच्छा और बढ़ गई। परंतु सब जगह तुम्हारा तिरस्कार होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन को चले गए, और वन में वन्य जीवों को मारकर तुम अपना निर्वाह करने लगे। और उस दुख के समय में भी तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। एक समय मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उसी भयानक जंगल में रास्ता भूले एक महायोगी उपदेव जी, जो अत्यंत घबराए हुए घूम रहे थे। धूप और गर्मी से परेशान दोपहर का समय हो गया था, पर उन्हें कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा था, और प्यास के कारण व्याकुल हो वो बेहोश होकर गिर पड़े। हे राजन, उनकी मरणासन अवस्था हो चुकी थी। उन्हें अपना कुछ भी होश नहीं था, और उस समय तुम वहाँ पहुँचे। उनकी अवस्था देखकर तुम्हें उन पर दया आ गई। फिर तुम उन्हें अपनी गोद में उठाकर अपने स्थान पर ले आए, और तुम दोनों पति पत्नी ने उनकी बड़े तन मन से सेवा की। तब कुछ समय पश्चात उपदेव जी को होश आया।
और बड़े आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। फिर बोले, अरे मैं तो वन में था, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तब मणिग्रीव ने पूरा हाल उपदेव जी को सुनाया और बोले, महाराज, यहाँ पर बड़ा सुंदर और स्वच्छ शीतल जल का तालाब है, आप वहीं चलकर स्नान करें और फलाहार एवं जल प्राण ग्रहण कर फिर सुखपूर्वक विश्राम करें। अगस्त्य जी बोले, हे राजन, होश में आने पर प्यास लगने के कारण वो उठने लगे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देकर उठाया और उन्हें अपने साथ तालाब किनारे ले आए। फिर स्नान आदि करके भगवान वासुदेव का पूजन किया। उपरांत शीतल जल पान कर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब मणिग्रीव ने अपनी पत्नी सहित उनको प्रणाम किया और बोले, हे महात्मन, आज आपके दर्शन से मेरी दुर्बुद्धि दूर हो गई है और मेरे सारे पाप भी नाश हो गए हैं। फिर अपनी पत्नी से बोला, हे सुंदरी, जाओ महाराज जी के लिए फल ले आओ, देर ना करना, शीघ्र ले आओ। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुन वह पतिव्रता शीघ्र उठकर अपनी कुटिया से कंद मूल फल आदि ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिया। मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ मुनिजन, इन फलों को स्वीकार कर हम दोनों को कृतार्थ करें। तब उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, तुम कौन हो? अपना परिचय दो, मैं तुम्हें नहीं जानता। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, मैं एक शूद्र हूँ, मेरा नाम मणिग्रीव है। मेरे अपने जाति के भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है, इसी कारण मैं इस वन में आकर रह रहा हूँ। ब्राह्मण ने फलाहार आदि ग्रहण किया, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और जल पीकर वे सुखपूर्वक बैठ गए। तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना प्रारंभ कर दिया। मणिग्रीव बोला, हे महाराज, यहाँ पर भयानक जानवर विचरण करते हैं, यहाँ जल भी प्राप्त नहीं होता और इतनी भीषण गर्मी में आप इस वन में कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भटक गया था। वहाँ मैं थक गया था और प्यास भी जोर की लग रही थी, इसी कारण मैं बेहोश होकर गिर पड़ा और तभी तुमने आकर मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम और तुम्हारी पत्नी इस घोर वन में आकर क्यों वास लिया है, मुझे बताओ, कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। अगस्त जी कहने लगे कि इस तरह उपदेव जी की मधुर वाणी सुनकर पत्नी के समक्ष अपने मन में अपने दुख दर्द से मुक्ति पाने की लालसा लिए मणिग्रीव अपने कर्मों और उनके फलों की प्राप्ति इस प्रकार अपनी संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म राजा चित्रबाहु पूर्व जन्म वर्णन मणिग्रीव तथा मुनि उपदेव बाबत 23वां अध्याय समाप्त।